हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन में। आज अपने एक नया टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक आपका है प्रकाश या लाइट। प्रकाश, लाइट। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। तो सबसे पहले अपने को यही पता होना चाहिए कि प्रकाश वास्तव में होता क्या है। प्रकाश जो है वह भौतिक कारक है, भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने में सहायक होता है, वह क्या कहलाएगा? प्रकाश कहलाएगा। एक भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु को देखने के लिए सहायक सिद्ध होती है। और पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा जो स्रोत है, पृथ्वी पर प्रकाश का जो बड़ा स्रोत है वो क्या है? आपका सूर्य है। प्रकाश जो होता है उसके अंदर 7 रंग होते हैं। 7 रंग इसमें उपस्थित रहते हैं और 7 रंग आप सभी जानते हो, चाहे उसको बेनी पिन्नाहला के नाम से आप जाने, चाहे आप विबज्योर के नाम से जानते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इन नामों से अपने इसको जानते हैं। 7 के 7 रंग जो हैं सूर्य के प्रकाश के अंदर उपस्थित रहते हैं। फिर बात आती है प्रकाश के मुख्य जो गुण हैं उनके बारे में। प्रकाश के गुण, प्रकाश के जो महत्वपूर्ण गुण रहते हैं, तो प्रकाश जो है वह एक तो सरल रेखा के अंदर गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है। अर्थात यह एक सीधी रेखा के अंदर गमन करता है। यदि इसके बीच में कोई भी अवरोधक आ जाए तो वहां से वह क्या हो जाता है? उसकी छाया बना देता है। अर्थात यह जो अपारदर्शी वस्तुएं होंगी, वस्तुओं की यह गले का छाया निर्माण कर देता है। अर्थात कोई भी प्रकाश के सीध के अंदर अपारदर्शी वस्तु को अपने रख दें तो वह उसकी क्या बना देगा? छाया उसकी बना देगा। फिर यदि प्रकाश है किसी वस्तु से आर पार चला जाए, यदि प्रकाश जो है वस्तु के आर पार चला जाए तो वह वस्तु क्या होगी? पारदर्शी होगी। कैसी होगी भी? वह पारदर्शी होगी। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। अर्थात इसके गमन के लिए, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती। माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती।
नहीं होती। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि प्रकाश जो है वह निर्वात के अंदर भी गमन कर सकता है। प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल रहती है, प्रकाश का सर्वाधिक जो वेग रहता है, सर्वाधिक वेग है वह किसमें रहेगा? निर्वात में रहता है। और निर्वात में भी कितना होगा? ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चलता है। ये दोनों ही बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से प्रकाश का सर्वाधिक जो वेग है वो किसमें रहेगा? ऑप्शन में यदि निर्वात दिया हुआ है तो आपका वही आंसर रहने वाला है। और कितना रहेगा ये यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कितना लिखोगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। बहुत सी बार ये जो मैंने बातें आपको मैं लिखवा रहा हूँ, ये सभी जो है आपके कंपटीशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। सभी जो टॉपिक हैं एक एक क्वेश्चन लाइन जो है वो आपके प्रश्न के रूप में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट इसका गुण है, जो प्रकाश स्रोत होगा, जो भी स्रोत आपका हो, प्रकाश स्रोत से निकली किरण जो है वह क्या कहलाती है? प्रकाश किरण कहलाती है। प्रकाश किरण कहलाती है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जब किसी भी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वहां से वह क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। और परावर्तित होने के बाद में आंखों तक पहुंचती है, और आंखों के जो ऑप्टिक नर्व्स हैं उनके जरिए कहाँ पहुंचती है? हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है। फिर हम उस वस्तु को उसी रंग के रूप में देखते हैं। अर्थात प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु पर जब पड़ती है, पड़ने पर वह उसे परावर्तित करती है। और परावर्तित होके ये हमारे क्या होती है? नेत्र के माध्यम से कहाँ पहुंचेगी? मस्तिष्क में पहुंचती है। और वहां से हमें जो है संबंधित जो रंग है वह क्या है? दिखाई देता है। जो भी रंग है वह हमें दिखाई देता है। अब देखिए किस प्रकार से दिखाई देगा। बहुत सी बार अधिकतर जो क्वेश्चन है वो यहीं से आपके पूछे जाते हैं। क्या होगा? प्रकाश के अंदर आपके 7 रंग उपस्थित हैं। 7 में से आप कौन सा रंग कब दिखाई देगा इस पे अपने चर्चा कर लेते हैं। जब मान लीजिए कोई भी रेड कलर की कोई वस्तु रखी हुई है, तो प्रकाश की किरण जब इस वस्तु पे या ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो ये रेड कलर को क्या कर देगा? परावर्तित कर देगा। रेड कलर को क्या कर देगा? परावर्तित करेगा। और जो परावर्तित रंग होगा वह हमारी आंखों तक पहुंचेगा और हमें वह वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। जैसे अभी आप मेरे पहने हुई जो स्वेटर है इसको आप देख रहे होंगे, आपको वाइन कलर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ वाइन कलर जो है उसको हमारी जो आंखें हैं वो क्या कर रही हैं? परावर्तित कर रही हैं। यहाँ जो प्रकाश स्रोत है, लाइट जो है वो यहाँ पहुँच रही है, और यहाँ पहुँचने पे मेरी जो आंखें हैं इसको जो परावर्तित रंग है वाइन कलर जो हमें दिखाई दे रहा है वह हमें दिखाई देता है। और बाकी जो रंग होते हैं उनको वो क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, यदि कोई वस्तु है सभी रंगों को क्या कर दे? परिवर्तित कर दे। सभी रंगों को परावर्तित कर दे, तो वह वस्तु जो है सफेद दिखाई देती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तब वह क्या होगी? सभी को यदि परावर्तित कर दे
तो क्या दिखाई देगी, वह सफेद दिखाई देगी। और दूसरी तरफ यदि सभी जो रंग हैं, रंगों को अवशोषित कर ले, तो वह काले रंग की दिखाई देती है, काले रंग की दिखाई देती है। ये तीनों चीजों को आपको समझने की जरूरत है। यदि कोई भी रंगीन वस्तु है तो उसी रंग को वो क्या करेगी, प्रकाश की किरण परावर्तित करेगी, हमारी आंखों तक पहुंचेगा और हमें वह उसी रंग की वस्तु दिखाई देगी। यदि सभी रंगों को परावर्तित कर दिया तो हमें वह वस्तु सफेद रंग की दिखाई देगी। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, तो यहां जो प्रकाश की किरण आ रही है वह सभी रंगों को क्या कर रही है, परावर्तित कर रही है, इसकी वजह से ये सफेद दिखाई दे रहा है। और यदि सभी रंगों को अवशोषित कर रहे, किसी को भी परावर्तित नहीं करे, तब वह रंग जो है हमें कैसे दिखाई देगा, काले रंग की वस्तु दिखाई देगी। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने प्रकाश की जो प्रकृति है कि द्वैत जो प्रकृति है पर अपना नियम दिया, और उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है कण व तरंग दोनों तरह की जो है प्रकृति दर्शाता है, अर्थात ये कणीय रूप भी दर्शाता है और तरंग रूप भी दर्शाता है, तरंग रूप भी इसका दर्शाता है। इसके द्वारा ये जो गुण दर्शाता है वह आपके रहते हैं अध्यारोपण, विवर्तन। ऐसे जो गुण हैं वो किसके द्वारा दर्शाए जाते हैं, तरंग प्रकृति के द्वारा। अर्थात ये ऐसे गुण हैं, यदि अपने प्रकाश को तरंग रूप या स्वरूप नहीं माने तो ये गुण बताने संभव नहीं है। इसी प्रकार कणीय प्रकृति के द्वारा हम जो फोटो सेल रिएक्शंस हैं उनको बताते हैं, अर्थात जो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो इसके द्वारा बताया जाता है। इसके साथ साथ द्रव्य के साथ इनकी जो अनन्य क्रियाएं हैं वो भी हम किसके द्वारा बताते हैं, कणीय या कण रूप के द्वारा इसको बताया जाता है। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यदि प्रकाश की जो किरण होती है या प्रकाश के रास्ते के अंदर यदि एक छोटी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है तो वह जो प्रकाश है सरल रेखा में जो गमन कर रहा था वह क्या होता है, उस छोटी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर क्या हो जाता है, फैल जाता है, उसके किनारों से मुड़ जाता है। वही गुण क्या कहलाता है, आपका विवर्तन कहलाता है। अपने सामान्य यदि इसको देखना चाहें तो कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको अपने सीडी भी कहते हैं, सीडी के अंदर बहुत छोटे छोटे ट्रैक्स बने होते हैं। उन ट्रैक्स पे जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह क्या करती है, उसको विवर्तित कर देती है। वो जो होल होगा या ट्रैक जहाँ पे बना हुआ है वहां से प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, और बाकी जो भाग होता है वहां से वह परावर्तित होती है। इसीलिए जो कॉम्पैक्ट डिस्क को अपने हिलाते हैं तो हमें उसके अंदर साथ के साथ जो रंग है वो दिखाई देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ आने वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।